आइए बेटा अच्छा 2019 से आपको पता है कि आरपी है और फैमिली में पहले से ही है, मतलब तो किस किस को है फैमिली में? मेरी मदर को भी है और मेरे मामा जी वगैरह उनको है, मदर की तरफ। मदर की साइड से मामा जी और मदर को, फादर को नहीं? नहीं, वो नॉर्मल वैसे हैं। मेरी दो सिस्टर भी हैं, वो भी नॉर्मल है। सिस्टर्स को भी नहीं है, मदर को है। मदर कितनी एज के होंगे अभी? 50 के आसपास? 67। हाँ। विजन कैसा है अभी उनकी? तो मतलब बिल्कुल ही हाँ, पर वो घर में थोड़ा चल जाते हैं, फोन घर में अंदाजा होता है ना कि कहाँ क्या चीज रखी है, तो आसान रहता है। ठीक है, ठीक है। वैसे कभी संभव हो मदर यहीं गुड़गांव में ही है आपके? नहीं, वो करनाल ही है। वो तो करनाल। कभी तो आते होंगे आपसे मिलने, या दिल्ली आना कभी होता हो ना गुड़गांव, तो एक बार लेके आइए। अगर वो स्मार्ट विजन ग्लासेस या ज्योति ग्लासेस में से कोई अपनी हेल्प के लिए ठीक समझे कि भाई उसे यूज करना चाहेंगे। ट्रीटमेंट क्या चल रहा है अभी? विटामिन ए की गोलियां हैं, एक मैं खाता हूँ, एक मकुलर डिजनरेशन की शायद कैप्सूल होते हैं, वो लेता हूँ मैं। डॉक्टर ने लिखे थे। जो कब लिखे थे और किस डॉक्टर ने लिखे थे? करनाल में मैंने दिखाया था, तो एक डॉक्टर सलील गुप्ता है। हाँ। सरस्वती नेत्रालय वहाँ पे है, उनसे। फिर उनको रेगुलर नहीं दिखा रहे, कुछ ज्यादा हाँ, उन्होंने कहा नहीं था। हाँ। ये पता है कि विटामिन ए की गोली कितने इंटरनेशनल यूनिट्स की खा रहे हो? ये तो मुझे इतना ध्यान नहीं है मुझे। हाँ, इस बारे में हम जरूर अभी बात करते हैं, मैं करता हूँ, ताकि बाकी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे भी तो वो सुनेंगे। शुरुआत हुई थी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट से। फिर लोगों लंबे समय तक खानी होती है, तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स कुछ महीनों में जाके लिवर टॉक्सिक कर देता है, टॉक्सिसिटी। ठीक। तो फिर वो लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। बीच में ऐसा हुआ था 60s में 50s में ना। तो बाद में अनुसंधान हुआ तो पता चला कि 50,000 नहीं, 15,000 यूनिट अच्छा रोज चाहिए। 50 नहीं, 15,000। ठीक है। सो वो थोड़ा सा आगे से 15 या उससे कम। और अगर मान लीजिए जैसे अभी हमारे पास पिछले पेशेंट आए थे, वो 25,000 इंटरनेशनल यूनिट खा रहे हैं रोज। तो उन्होंने कहा जी अब मेरी शीशी में तो अभी बची हुई है। तो हमने उनसे कहा अच्छा इसको एक दिन छोड़ के खा लिया करना। मतलब लिवर तो खराब नहीं करना है ना विटामिन ए से। आपको नाम मैं बता सकता हूँ दवाई का। हाँ, तो 7 C's कोड लिवर ऑयल कैप्सूल होते हैं। अब इसके बाद तो आपके जो है वो खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो समय समय पे मिलना चाहिए, अलग अलग समय पे, वो सब जो दवाइयां FDA अप्रूव्ड हैं इस समय। ठीक है। चश्मा तो रेगुलर यूज चलता ही होगा इसके बगैर। तो चश्मा उतारना। अभी मैरिज हो गई या नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैरिज होने के लिए जब भी स्पाउस को ढूंढे तो उनकी जेनेटिक कुंडली अपने आप से जरूर मिलवा लीजिएगा, ताकि अगली जनरेशन को ये ना हो। हाँ, तो आजकल जेनेटिक कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ग्रहों से। सामने देखिए, बड़ी करके आंख खुलेंगी। स्क्रीन टाइम कितना है आपका दिन में, मोबाइल कंप्यूटर टीवी मिला के? लैपटॉप पे मैं काम करता हूँ तो 7 to 8 आवर्स होते हैं। 7-8 आवर्स। आजकल अभी कोई दवाई नहीं चल रही है आपकी? नहीं, बस वो विटामिन ए खाता हूँ और कुछ नहीं। देखो, एक दवाई तो हम लोग डालते हैं जिन्हें आरपी भी नहीं, कुछ भी और नहीं है, पर क्योंकि हम मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो ड्राइनेस बचाने के लिए लुब्रिकेंट ड्रॉप वो आपको भी अब शुरू करेंगे। अब ये तो स्ट्रेन रहता है, मतलब आंखों पे थोड़ा सा बहुत। जब इतना काम लेना है आंखों से तो कुछ तो सेवा करेंगे, है ना? और करेंगे क्या? जो डॉक्टर कहेंगे वो करेंगे। अब डॉक्टर कहेंगे तो आप करोगे ना। ठीक, आगे आ जाइए। इस पे पैर रख लीजिए, टिका लीजिए। हाँ, दूसरा पे टिका। दूर की तरफ देखेंगे, मेरी लाइट में नहीं देखेंगे। अब लाइट में देखें, कुछ तो अब बेसिकली क्योंकि अभी तक कुछ बेसलाइन ही ज्यादा नहीं है, ये बीमारी देखने में आरपी लगती है, लेकिन ये आरपी है कि नहीं है इसके लिए आपका जेनेटिक टेस्ट होना जरूरी है, उसमें आएगा। ऐसा बहुत सारे मरीजों में हो गया हमारे साथ की थी नहीं आरपी, 20 साल से माने बैठे। अच्छा, मिलती जुलती बीमारी, बहुत बीमारियां हैं जो, बट ये जीन में तो शायद ऐसा हो। और जीन वाली बीमारियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। दर्जनों बीमारियों की बात, जिनमें से, और फिर उनमें से कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें विटामिन ए नहीं लेना होता है। हमारा पेशेंट 20 साल से
डायग्नोज हुआ था, कहीं चल रहा था, ठीक है ना, थी उसे स्टारगार्ड्स डिजीज। तो ये जो है ना, तो जेनेटिक टेस्ट और फ्यूचर में जिससे शादी करेंगे, शादी से पहले उनका जेनेटिक टेस्ट कराएंगे, ताकि आपकी अगली जनरेशन में ये जाने के चांसेस 25% हैं। आपके थ्रू तो रहेंगे ही। अगर स्पाउस भी कैरियर भी हुई, अगर उनको डिजीज नहीं भी है तो भी वो कर सकते हैं। आइस चेन थोड़ा मतलब रहता है। हाँ, थोड़ा ये अब हम आपको प्रिज्म देंगे, उससे दोनों चीजों में फायदा होगा। थोड़ा ब्लरी सा भी, थोड़ा दूर से थोड़ा एक तो देखने की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मंडे को जब टेस्ट होगा करेंगे ना, तो उस टाइम हम आपको बता सकेंगे कि कितना डिफेक्ट है साइड विजन की कमी का, कितने डिग्री, और उसमें से कितने डिग्री प्रिज्म दे दे के हम धीरे धीरे ठीक कर सके। तो फील्ड्स भी होनी है और ओसीटी भी होनी है। ये बेसिक टेस्ट है। इनमें जेनेटिक टेस्ट आपकी बीमारी का पक्का नाम ही नहीं, उसका खानदान तक बता देगा उस बीमारी का सारा। ठीक, अगर वो 5 में से हुआ तो फिर तो हाँ, उनमें से हुआ तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसमें से दुआ करना 2.5 करोड़ वाली इलाज वाला ना हो। बाकी सब सस्ते हैं, बाकी तो वो तो अफोर्ड भी नहीं पाएगा इतना तो। पर लोगों ने किया है, जो था ना ऑनलाइन डोनेशन कैंपेन चला के कर लिया। जब लोगों को ये पता चल जाता है ना कि जेन्युइनली इनको ऐसी बीमारी है जिसका इतना महंगा इलाज है, तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जहाँ वो हो जाता है। ठीक है, वो तो RP 65 है अगर हुई तो। अब देखते हैं 159 में से आपकी बीमारी में क्या नंबर लगता है उस पर, 4, 5, 8, 45 जो भी। और जो फील्ड्स और ओसीटी हैं वो जब अब होंगे, और फिर जब ट्रीटमेंट होगा तो साल बाद फिर होंगे, और उन 2 रिपोर्ट्स को आप तीसरे डॉक्टर को दिखा के पूछ सकते हैं कि इन रिपोर्ट्स में क्या है। बट आप सही रहेगा। हाँ, मैं भी, और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं ना, कि आप कहें मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैं कहूँ, हम तो दोनों इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, है ना। तो कागज में जो रिपोर्ट होगी उसे देख के कोई कंपेयर करके देखें, बट साल बाद। ठीक है, एक्सरसाइजेस करेंगे, कंप्यूटर पे करना चाहें कंप्यूटर पर, इस पे ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्लीट एक्सरसाइज कोड तो उसमें है वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस में। ठीक है, वो करेंगे। और मेडिसिन शुरू करेंगे स्टेज 1 पहले 2 महीने की। आप गुड़गांव में हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हर बार आए, नहीं तो बीच में दवाई भी मंगा सकते हैं कुरियर से। 60 डेज में तो आ जाऊंगा, आ सकते हैं ना, इतना दूर नहीं है, तो लोकल ही हुआ मामला। हाँ, तो आए, ताकि आमने सामने बात का अलग होता है, चेकअप का अलग होता है। और हम लोग गुजरात से आए हो तो उनको तो हम कहेंगे 6 महीने में आ जाए, कोई बात नहीं, बाकी बीच में दवाइयां सीक्वेंस चलता रहता है। लो जी, कुछ प्रिकॉशंस वगैरह कुछ हो कि बस ये ठीक। किसी नॉन मेडिकल इंसान के कहने पे कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा प्रिकॉशन हिंदुस्तान में ये जरूरी है कि वो लोग जो डॉक्टर नहीं हैं, वो जो तरह तरह की रेसिपी बताते हैं बीमारी के लिए, हालांकि उन्हें नहीं पता होता किस बीमारी की बात हो रही है, वो कुछ नहीं करना, अपने आप कुछ नहीं करना। डॉक्टर की बात समझ में आए तो डॉक्टर का कहना, बाकी किसी का नहीं। जो कुछ करना है आपकी, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है, हम कहेंगे आपसे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको कुछ खाने पीने में कम करना है, ज्यादा करना है, बिना पूछे, आप नहीं भी पूछेंगे तो पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये करना होगा। राइट, मंडे को टेस्ट, बाकी प्लान करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि फील्ड में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 33 डिग्री, जितने डिग्री का भी जहां जहां फर्क है, और उसको हम कितनी स्टेजेस में प्रिज्म ग्लासेस से, 33 हुआ तो 6 एक बार में दे सकते, 3-3, 6 देंगे। 33 में से 6 हो गया कवर। तो वो नॉर्मल ग्लासेस की तरह दिखते हैं, मतलब कि एक अलग से दिखता है, कोई जांच के भी नहीं बता सकता। अच्छा, वो मेल्ट होता है अंदर उसके। और वो वेफर प्रिज्म, पहले जमाने में प्रिज्म बहुत मोटे होते थे, आजकल वेफर प्रिज्म बोलते हैं उसको। वेफर होते हैं ना खाने वाले, उस तरह की, मतलब बहुत ही पतले। देख के कोई नहीं बता सकेगा कि ये वाले चश्मे में प्रिज्म है या उसमें, एक जैसा दिखते हैं, नॉर्मल। नजदीक काम करने में मदद करेगा वो प्रिज्म, एक्सरसाइज होगी आंख की, और देखने की चौड़ाई बढ़ाएगा, दोनों काम करेगा। ठीक है, काम ये सारा धीरे धीरे होगा। जैसे मनोतावला होता है ना कि कल सुबह उठूं तो मैंने रात को तो दवाई खाई थी, कल सुबह कुछ
हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, नहीं। वो उतावलापन है मन का, मैं समझ सकता हूँ, इंसानों का होता है, लेकिन समय के साथ होगा। अगर ये आरपी है दूसरी है तो धीरे धीरे सब में होगा। जितने भी ये रेटिनोपैथीज है ना, पिगमेंटेड रेटिनोपैथीज कहते हैं इसको, उन सब में बेसिकली ये चलना होता है, बट हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए ये कौन सा है। बात आरपी तक ही नहीं है। अच्छा, तो डाउट है मतलब थोड़ा कि आरपी है यहाँ कुछ हो आरपी रहा का है। नंबर कौन सा है, हमारा काम आरपी पे रुकना नहीं चाहिए ना। और आरपी का डायग्नोसिस भी हम नहीं कंफर्म लिख सकते जब तक जेनेटिक मैपिंग ना हो, उसमें गलती हो जाती है। तो हम जो नहीं कराते जेनेटिक में हम लिख देते हैं डायग्नोज्ड आउटसाइड, इनका आरपी बाहर डायग्नोज हुआ है, उन्होंने कहा है, और ये भेड़ चाल चलती है। फिर एक कागज पे लिखा गया है ना आरपी, तो हर कागज पे डॉक्टर देख के वही आरपी 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 होता रहेगा, जबकि किसी टेस्ट ने ये नहीं कहा होता जब तक जेनेटिक ना हो। फिर तो उसमें वो भी पता चल जाएगा, नंबर भी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। पर गले मिले तो है नहीं यार, ये तो एक ये रिचुअल नहीं है, ये एक्चुअल में फीलिंग कन्वे करने का है, दैट हम वाकई में आपके लिए फील कर रहे हैं, और हमें फील करना चाहिए। ऊपर वाले को थैंक यू बोलने के लिए कि उसने हमें ये बीमारी नहीं दी ना, तो कम से कम जिनको दी है उनके लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। ठीक है ना, तो ये फीलिंग है। हाँ, अब तक ये फीलिंग जानी चाहिए। ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा है। होगा यार, इससे करेंगे तो बाकियों का हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर, धीरे धीरे होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।